वर्षा लगातार पूरियां बनाई जा रही थी, लेकिन उसके घर में आए उस 7 साल के बच्चे शंकर का पेट भर ही नहीं रहा था। जल्दी से और पूरी लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। वर्षा का चेहरा अब गुस्से से लाल हो गया था। ये देख उसके पति मनोज ने रसोई में जाकर उससे कहा, देख वर्षा, वो बच्चा हमारा मेहमान है और अगर तू उसे इस तरह गुस्से से खाना खिलाएगी तो तेरा सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। तभी बाहर से फिर आवाज आई, क्या हुआ माँ? जल्दी से खाने को लेकर आओ, मुझे और भी भूख लगी है। वर्षा बहुत कंजूस औरत थी। दान दक्षिणा करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था इससे उनके पास राशन कम हो जाएगा, लेकिन उसके पति मनोज का स्वभाव उससे बिल्कुल उल्टा था। वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और दान दक्षिणा देने में भी उसे अच्छा लगता था। एक रोज, वर्षा, अरे ओ वर्षा। क्या हुआ जी? सुबह सुबह क्यों गला फाड़ रहे हो? मैं भोलेनाथ के मंदिर जा रहा हूँ। वहाँ बहुत सारे भिखारी बैठे हुए होते हैं जिनको बड़ी उम्मीद होती है कि मैं उनके कटोरे में कुछ सिक्के या अनाज डालूं। तुम्हें कुछ देना है तो उनको दे दो। ओहो, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझसे कुछ भी कहो, लेकिन दान पुण्य की बात मुझसे मत किया करो। और तुम क्या चाहते हो? तुम जो भी इतनी मेहनत से कमाते हो वो मैं किसी भी भिखारी को दान कर दूं? कभी नहीं। और वैसे भी भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, दान पुण्य से नहीं। मनोज चुपचाप वहां से चला गया। वो मंदिर गया और शिवजी से प्रार्थना करने लगा। कुछ देर बाद वो मंदिर से बाहर आया तो उसने देखा कि कुछ भिखारी कटोरा लिए उससे दक्षिणा मांग रहे हैं। कुछ दान कर बच्चा, भोलेनाथ तुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। लेकिन मनोज के पास उस फल के अलावा कुछ भी नहीं था जो उसे पंडित ने प्रसाद के रूप में दिया था। उसने वही फल उन्हें दान कर दिया और सर झुकाकर घर की तरफ आ गया। आधी रात को मनोज के सपने में भगवान शंकर आए। फिर सपने में भोलेनाथ ने कहा, मनोज, मैं चाहता हूँ कि तुम सावन में एक गरीब को भोजन करवाओ, और जब भोजन करवाओ तो ये समझकर करवाना कि उस बालक के रूप में तुम हमें भोजन करवा रहे हो। ये कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। कुछ देर बाद जब मनोज की आंख खुली तो वो उस सपने के बारे में सोचता रहा। भोलेनाथ खुद मेरे सपने में आए थे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो वो खुद मेरे सपने में आए। फिर मनोज ने सारी बात वर्षा को बताई। सपने में भोलेनाथ के आने की बात पर वर्षा बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे ही उसने किसी गरीब को भोजन करवाने की बात सुनी, उसकी सारी हंसी गायब हो गई। भोलेनाथ ने किसी गरीब को भोजन करवाने के लिए कहा है। ये बात उन्होंने सपने में कही, लेकिन अब उनकी बात को टाला भी तो नहीं जा सकता ना। बस फिर क्या था, वर्षा अपना दिमाग चलाने लगी और एक ऐसे गरीब को ढूंढने लगी जो कम खाए। लेकिन 3 दिन हो गए पर उसे ऐसा कोई गरीब नहीं मिला। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं परसों ही एक छोटे बच्चे को घर पर बुला लेती हूँ। भला छोटा बच्चा कितना ही खाएगा? ज्यादा से ज्यादा 3 पूरी, लेकिन उसके बाद तो वो खा ही नहीं पाएगा। ऐसे भोलेनाथ की बात भी रह जाएगी और मेरा राशन भी बच जाएगा। फिर उसे मनोज की वो बात याद आ गई जब उसने कहा था कि उसे हर दिन मंदिर के बाहर कुछ भिखारी मिलते हैं। उसने सोचा कि वहां पर उसे कोई छोटा बच्चा मिल ही जाएगा। उसने मनोज से ये बात कही। मनोज तो इसी बात से खुश था कि कम से कम उसकी पत्नी एक छोटे बच्चे को खाना खिलाने के लिए खुश तो हुई। ठीक है वर्षा, लेकिन याद रखना, जो भी बच्चा आएगा हमें उसे अच्छे से खिलाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं भोलेनाथ उसमें विराजमान होंगे। हाँ हाँ, तुम बेफिक्र रहो। उधर कैलाश पर्वत पर बैठकर भोलेनाथ ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। क्या हुआ स्वामी, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? देवी, वर्षा कभी भी किसी को दान पुण्य नहीं करती। उसे किसी गरीब को भोजन करवाने के लिए कहा तो वो उसमें भी कंजूसी कर रही है। वो किसी बच्चे की तलाश में है ताकि वो कम भोजन करे। लेकिन आप ऐसा कैसे करेंगे? अपना पेटू भेष लेकर। क्या स्वामी? अगले दिन वर्षा जैसे ही एक बच्चे भिखारी को ढूंढने जाने लगी, तभी भोलेनाथ एक 7 साल के बच्चे का रूप लेकर उसके दरवाजे पर आ गए। वर्षा ने उस बच्चे को देखा तो उसके चेहरे पर चमक आ गई। माई, कुछ खाने को दे दो ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे वाह, जिसकी तलाश में मैं जा रही थी वो खुद चलकर यहाँ आ गया। बढ़िया है, बढ़िया है। हालांकि मनोज को उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उसने इसे एक संयोग मान लिया। वर्षा ने बच्चे को अंदर बुलाया और 4 पूड़ी आलू की सब्जी के साथ बनाकर दे दी, लेकिन बच्चे ने झट से वो 4 पूड़ी खत्म कर दी और बोला, माई, थोड़ी पूरी और सब्जी और दो ना। हैं? और? अच्छा, अभी लाई।
वर्षा वो पूड़ी और सब्जी उसे लाकर देती रही। वो बना बनाकर थक गई, लेकिन बच्चे का पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब तो आटा भी थोड़ा ही बचा था। वो उसकी पूड़ियां बनाने की तैयारी कर रही थी कि तभी वहां मनोज आ गया। ओहो, क्या कर रही हो वर्षा? वो बच्चा कब से पूड़ियां मांग रहा है। हाँ तो अब क्या करूं? 8 किलो आटे की पूड़ियां तो वो अकेला खा चुका है। अब तो आटा भी खत्म होने को आ गया, लेकिन इस पेटू का अभी तक पेट ही नहीं भरा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो वर्षा? तुम जानती हो ना शिवजी ने क्या कहा था? पता है, तभी तो इस पेटू राम को बना बना कर खिला रही हूँ, नहीं तो अब तक तो भगा नहीं देती। धीरे धीरे घर का सारा राशन खत्म हो गया। अब हार थक कर वर्षा उस बच्चे से बोली, अब तो घर में कुछ भी नहीं बचा है, अब मैं क्या दूं तुम्हें? झूठ मत बोलो। वो जो रसोई में अंदर आलू बचे हैं वो ले आओ, और गोभी की सब्जी भी है वो भी ले आओ। और हाँ, जो तुमने कल रात को हलवा बनाया था और अपने लिए छुपा कर रखा है वो भी ले आओ। अब वर्षा को समझते देर नहीं लगी कि ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। उसने झट से हाथ जोड़कर माफी मांगी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप कौन है, कृपा कर हमें बताएं। तभी महादेव अपने असली रूप में आ गए। उन दोनों ने जैसे ही सामने साक्षात प्रभु को देखा तो मनोज और वर्षा उनके चरणों में गिर गए। मुझे माफ करना प्रभु, आप स्वयं मेरे घर पधारे हैं, मैं आपको पहचान नहीं पाई प्रभु। वर्षा, दान पुण्य करने से कभी किसी का कुछ घटता नहीं बल्कि बढ़ता ही है। दूसरे को दान करने से आपका धन धान्य तो भरा रहता ही है, साथ ही तुम्हारी तरक्की भी दुगनी होती है। हमें माफ कर दे प्रभु। भोलेनाथ ने उसे माफ कर दिया और फिर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब वर्षा और मनोज ने देखा तो उसका घर सारे धन धान्य से भर चुका था। वहां खूब सारा धन था, साथ ही अनाज से उनका भंडार भरा हुआ था। इसके बाद वर्षा ने कभी कोई कंजूसी नहीं की और दिल खोलकर दान पुण्य करने लगी। ये देख अब मनोज भी बहुत खुश था। अब वो दोनों साथ में दान पुण्य करते और भोलेनाथ के नाम के भंडारे करवाते।